पढ़ेंगे वायनाड एडगल के आगे उत्तर प्रदेश। अब आज से हम उत्तर प्रदेश के प्राग ऐतिहासिक स्थल के बारे में पढ़ेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल के स्थल या फिर प्राग ऐतिहासिक काल की कला भी कह सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी हमारे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से हमें प्राग ऐतिहासिक काल के चित्र प्राप्त हुए। ठीक है, तो पहला यहाँ पे जो क्षेत्र आता है वो सबसे हमारा इम्पोर्टेंट और सबसे फेमस क्या है? मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर जो है ये है कहाँ? तो जब ये आप इलाहाबाद या फिर प्रयागराज, तो लिख लीजिए इलाहाबाद या वर्तमान में प्रयागराज मार्ग, प्रयागराज से जब मुगल सराय रेल मार्ग में पहुंचेंगे, मुगल सराय रेल मार्ग, यानी जब ये रेलवे स्टेशन मुगल सराय पड़ता है वहीं से जुड़ा हुआ क्या है आपका? मिर्ज़ापुर जुड़ा हुआ है, से मिर्ज़ापुर जाना रहता है, मिर्ज़ापुर है ऐसा लिख लीजिए। ठीक है, इस मिर्ज़ापुर में क्या प्राप्त हुआ है ये हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये मिर्ज़ापुर जिला है, ठीक है, ये भी रखिएगा याद, जगह नहीं है, जिला है। ठीक, मिर्ज़ापुर जिला है जो कि मुगल सराय स्टेशन से जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और कितनी दूरी में, समथिंग इनकी और इनकी दूरी है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर की दूरी पे मिर्ज़ापुर स्थित है। और ये किस पर्वत श्रेणी पे है? तो ये विंध्य पर्वत श्रेणी पर है, विंध्य पर्वत। देखिए पर्वतों की श्रेणी होती, नाम दे दिया जाता है, बहुत बड़े बड़े पास पास पर्वत बने होते हैं तो उनको नाम दे दिया जाता है। तो विंध्य पर्वत की कैमूर श्रृंखला पर, विंध्य पर्वत श्रेणी की कैमूर पर्वत श्रृंखलाओं के अंतर्गत बनी है। ठीक है, अब नदी कौन सी है? तो नदी है आपकी सोन नदी या बेलन नदी, दोनों कहते हैं, सोन नदी या बेलन नदी के पास स्थित है। ठीक है, और इनमें गुफाओं की संख्या कितनी है? तो ये 100 से अधिक कहा जाता है। 100 तो मानी ही गई हैं। अगर संख्या पूछता है कितनी गुफाएं हैं तो आपको यही टिक करना है कि मिर्ज़ापुर में 100 गुफाएं हैं, लेकिन अधिकतम भी हैं, हो सकता है उनकी खुदाई पूरी नहीं हुई, हो सकता है या तो उनके साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन उन्होंने ये बताया कि ये 100 से ज़्यादा हैं, जितनी गिन पाए उतनों के तो उन्होंने आंकड़े दे दिए। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर यही देंगे कि 100 गुफाएं हैं, और 100 से अधिक गुफाएं या शिलाश्रय प्राप्त हुए, वाह शिलाश्रय प्राप्त हुए। शिलाश्रय इसलिए लिख दिया जाता है क्योंकि यहाँ लोग रहते ही थे। ठीक है, गुफाओं में लोग रहते थे। अब यहाँ पर प्रमुख गुफाएं हैं, यानी इसी में जो 100 गुफाएं हैं इन्हीं में कुछ प्रमुख भी गुफाएं हैं, है ना। प्रमुख का मतलब होता है जिनमें चित्र हो, जिनकी खोज हो चुकी हो, जहाँ से कुछ ना कुछ दृश्य प्राप्त हुए हों। तो यहाँ पर विजयगढ़, हरनीहरन, कौन कौन सी? विजयगढ़, हरनीहरन, सोहरो घाट, फिर भलडरिया होगा, भालडरिया नहीं होगा, भलडरिया होगा बेटा, है ना। भलडरिया, घोड़मगर, विडम्ब, है ना, घोड़मगर, विडम्ब, बस और भी हैं।
आदि यहाँ से प्राप्त, मतलब है तो बहुत, लेकिन जो ज़्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं उनका वर्णन हुआ है। आदि गुफाएं यहाँ से क्या हुआ है, प्राप्त हुई हैं। यानी उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल के स्थल क्षेत्र में हम पहुँचेंगे तो सबसे बड़ा हमारा क्षेत्र है मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर से हमें, जो कि पड़ता कहाँ पे है, इलाहाबाद प्रयागराज मुगल रेलवे स्टेशन मार्ग से 30 किलोमीटर की दूरी पर मिर्ज़ापुर जिला स्थित है, ठीक है। और ये मिर्ज़ापुर में जो गुफाएं प्राप्त हुई हैं, शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, तो ये विंध्य पर्वत श्रेणी की कैमूर पर्वत श्रृंखलाओं के अंतर्गत बनी हुई हैं। अगर श्रेणी पूछ लेता है तो विंध्य पर्वत, या फिर पर्वत पूछे तो सीधे कैमूर ही टिक करना है, ठीक है। नदी कौन सी है, तो सोन नदी है, जिसे बेलन नदी भी हम कहते हैं, कहीं कहीं बेलन नदी ही पूछता है। और कितनी गुफाएं हैं, 100 से अधिक गुफाएं हैं। और प्रमुख चित्र, यानी किन किन गुफाओं में और चित्र प्राप्त हुए हैं, तो विजयगढ़, हरनी हरन, सोहरो घाट, भलडरिया, घोड़मगर, विडम आदि ये स्थान है, गुफाओं के नाम है, जहाँ पे ये चीजें, इनके चित्र यानी प्राग ऐतिहासिक दृश्य प्राप्त हुए हैं। तो इसको आगे पढ़ते हुए हम पहुंचेंगे, तो अब हम मिर्ज़ापुर के अंतर्गत किसे पढ़ेंगे, तो मिर्ज़ापुर के अंतर्गत हम सबसे पहले विजयगढ़ को पढ़ेंगे, यानी विजयगढ़। इस विजयगढ़ में क्या प्राप्त है, कैसे दृश्य प्राप्त हुए, तो यह इस गुफा में 3 आदमियों का दृश्य प्राप्त हुआ है। इस गुफा में 3 आदमियों को कैसा दिखाया गया, लाल, पीले तथा सफेद रंग से बनाया गया है। लाल, पीले, सफेद रंग से बनाया गया है। देखिए, अक्सर पूछता है 3 आदमियों का अंकन जो कि लाल और पीले सफेद रंग से बने हैं, किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, विजयगढ़ से प्राप्त हुआ है। और विजयगढ़ में यह दृश्य सबसे ज़्यादा पूछा गया। बना तो और भी हैं इसके अलावा, जैसे सुअर, गैंडे और बारहसिंगा का भी प्राप्त हुआ है, यानी जो शिकार का दृश्य है, शिकार के रूप में सुअर, बारहसिंगा और घोड़े इत्यादि के भी दृश्य प्राप्त हुए हैं, गैंडा आदि, ठीक है। ये पहला स्थल था विजयगढ़। यहाँ से सिर्फ आपको एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि यहाँ से 3 आदमियों के दृश्य प्राप्त हुए हैं, और किस रंग से बने हुए, लाल, पीले और सफेद। इसके बाद दूसरी गुफा है, दूसरा स्थल है हरनी हरन। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से गैंडे के आखेट करते शिकारियों का रोचक दृश्य प्राप्त हुआ है। गैंडे के आखेट का रोचक दृश्य प्राप्त हुआ है। देखिए, क्वेश्चन कैसे बदलता है टीजीटी, हो सकता है गैंडा न दे के सुअर लिख दे, पर आपको याद रखना किसका प्राप्त हुआ है, गैंडे का प्राप्त हुआ। इसी से कंफ्यूज करता है, ठीक है, नंबर इसी में जाते हैं टीजीटी में। अगर गैंडे का किया है तो आपको गैंडे का ही बताना है, ठीक। फिर दूसरा एक दृश्य और प्राप्त हुआ है, यहाँ से आखेटकों की प्रहार करती, प्रहार का मतलब समझते हैं ना, करती मुद्राएं और पशु मुद्राएं और पशु सींगों से उछालते हुए, सींगों को ऊपर उछालते हुए, ठीक है, सींगों को ऊपर उठाते हुए लिख लीजिए, उठाते हुए
या उछले हुए निशस्त्र नाटकीय दृश्य प्राप्त हुए। उठाते हुए निशस्त्र नाटकीय दृश्य प्राप्त हुए। आए समझ में? सबसे ज्यादा केवल एक पूछा जाएगा, तो बस यही है कि गैंडे के आखेड़ का या इसका नाम देके हरनी-हरण से कौन सा दृश्य प्राप्त हुआ है। तो दो ही है, एक का तो प्रहार करती मुद्राएं सींगे, ये कॉमन बात है, लेकिन यही पूछेगा किसका आखेड़, तो गैंडे के आखेड़ का दृश्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है सोहरो घाट। सोहरो घाट सोहरो घाट ये भी प्रागैतिहासिक स्थल है। यहाँ सबसे प्रसिद्ध चित्र सुअर के आखेट का दृश्य प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, अब देखिए वहाँ क्या था गैंडा, यहाँ क्या है सुअर के आखेट का दृश्य प्राप्त है। अब यही पूछता है सुअर के आखेट का दृश्य कहाँ प्राप्त हुआ है, तो कहीं ऐसा ना हो आप भूल जाओ हरनी-हरण की आखेट में कि विजयगढ़ है ना। तो यही चीजें याद रखनी कि सुअर कहाँ है, गैंडा कहाँ है। ठीक है, जिसका चित्रण बहुत मार्मिकता और यथार्थ। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कैसा हुआ है, तो मार्मिकता यानी मार्मिकता का मतलब क्या होता है, जो मन को विचलित कर दे, है ना। मार्मिकता और यथार्थ रूप में चित्रित किया गया है ना। यथार्थ का मतलब जैसा हम देख रहे हैं वैसा ही चित्रित किया गया है। ठीक, यथार्थ रूप में चित्रित किया गया है। और यहीं से शाही आखेट का भी दृश्य प्राप्त हुआ है। शाही का मतलब जानते हैं क्या होता है, शाही आखेट का भी, आखेट माने शिकार, दृश्य। शाही मतलब कि राजा महाराजाओं जैसी बातें, या वैसा लगे कि पूरा कुनबे के साथ जा रहे हैं शिकार करने और पीछे सिपाही हैं, तो शाही आखेट का दृश्य भी यहीं से प्राप्त हुआ। और एक क्वेश्चन आपसे पूछता है हाथ के छापे का दृश्य, हाथ के छापे है ना किस प्रागैतिहासिक स्थल से, तो ये ज्यादा विशेष पूछता है। मानव आकृतियां, मानव आकृतियां, पशु आकृतियां तो कॉमन बात है ना, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हर प्रागैतिहासिक स्थल में प्राप्त है ये चीजें। लेकिन हाथ के छापे का पूछे तो कहाँ से प्राप्त है, सोहरो घाट से प्राप्त है। और इसका सबसे पेटेंट पूछने वाला क्वेश्चन यही है कि सुअर के आखेट का दृश्य किस गुफा से प्राप्त किया गया है। ठीक है, इस चित्र को गेरू के लाल रंग से बनाया गया है। यहाँ भी चित्र कैसे बने हैं, तो गेरू रंग का यानी गेरू लाल रंग का प्रयोग किया गया है, क्योंकि खनिज रंग के अलावा इनके पास कोई साधन था ही नहीं। ठीक, इसके बाद है लिखुनिया, लिखिनुया है ना, क्या बोलते हैं, यही बोलेंगे। लिखुनिया प्राप्त हुआ है, बड़े अच्छे अच्छे नाम है। लिखुनिया ये कहाँ है, तो ये भी एक प्राग ऐतिहासिक है, और ये एक छोटी सी पहाड़ी है, यानी एक छोटी सी पहाड़ी है, मिर्जापुर क्षेत्र में ही है, छोटी सी पहाड़ी है। ठीक, इस पहाड़ी के पास कौन सी नदी है, तो गैरई नदी है। नदी क्या है, गैरई नदी। यहां से क्या प्राप्त हुआ है, तो केवल इतना जान लीजिए, यहाँ पर पालतू हाथनी की मदद से, एक ही दृश्य है, यहाँ पर पालतू हथनी की मदद से जंगली हाथी को पकड़ने का दृश्य है। जंगली हाथी को पकड़ने का दृश्य बना हुआ है। ठीक है, और नृत्य वादन में मस्त व्यक्तियों को दिखाया गया है, दृश्य है। और नृत्य वादन में
मस्त व्यक्तियों को दिखाया गया है। जाहिर सी बात है, पकड़ लोगे तो खुशी खुशी मनाओगे ना। ठीक है, तो ये यहाँ का प्रसिद्ध चित्र था। हालांकि सबसे ज्यादा सोहरो घाट हरनी हरण पूछा जाता है। इसके बाद है घोड़ मगहर। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्थल है घोड़ मगहर। खत्म कर दे क्या आज उत्तर प्रदेश पूरा? चलिए घोड़ मगहर और विडम पढ़ा के रोक देंगे। घोड़ मगहर, घोड़ मगहर। देखिए घोड़ मगहर कहाँ है, तो घोड़ मगहर विजयगढ़ दुर्ग के समीप स्थित है। यानी ये है कहाँ, तो विजयगढ़ दुर्ग। माने क्या होता है विजयगढ़, बताएगा कोई? दुर्ग के समीप है। दुर्ग माने होता है किला, लिख लीजिए, किला को कहते हैं। दुर्ग बने होते थे ना किला, ऊंचे ऊंचे ऊंचाइयों में। दुर्ग के समीप स्थित है। और यहाँ से जो दृश्य मिला है, हरनी हरण के समान घोड़े और मगहर आदि के चित्र मिले हैं। यानी हरनी हरण में जो गैंडे का शिकार का दृश्य मिला है, तो ऐसे ही लिख लीजिए, गैंडे के शिकार का दृश्य मिला है। हरनी हरण गुफा के समान। इसका हो सकता है ये कहाँ है, तो बस इतना ही याद रखना है, विजयगढ़ दुर्ग के पास है। इसके बाद है विडम्ब। विडम्ब जानते हैं, ये इस समय आपका जो है पिकनिक स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। आपने सुना होगा कि अभी इलाहाबाद की तरफ जाओ तो एक विडम्ब क्षेत्र पड़ता है, जहाँ पे पानी जो है लगेगा कि बिल्कुल नहीं है और अचानक से आ जाता है। और वहाँ पे कई घटनाएं भी हो चुकी हैं, लोग मर भी चुके हैं, क्योंकि वो पानी कब आ जाता है किसी को नहीं पता। हो सकता है आपके बस एक बार थोड़ा सा ऐसे पलटने पे कब आ जाए तेजी से, आप भी नहीं अंदाजा लगा सकते। तो यहाँ लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। ये एक पिकनिक स्पॉट के रूप में भी जाना जाता है और ये मिर्जापुर क्षेत्र की तरफ ही है। और वर्तमान में ये जो है पर्यटन स्थल, जिसे वही पिकनिक स्पॉट या पर्यटन स्थल है वर्तमान में। और ये प्राग ऐतिहासिक क्षेत्र है, बहुत खूबसूरत जगह है, सर्च करिएगा, है ना। यहाँ से प्राग ऐतिहासिक चित्रों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और अब जो है इसे पर्यटन स्थल बना दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद हमने उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के क्षेत्र पढ़े थे। अब इसके आगे जो हम क्षेत्र पढ़ेंगे वो बांदा के क्षेत्र पढ़ेंगे। यानी उत्तर प्रदेश में ही बांदा क्षेत्र की तरफ हमें क्या क्या मिला है वो पढ़ेंगे। फिर आगे राजस्थान पढ़ेंगे, फिर दक्षिण भारत पढ़ेंगे, जिसमें हमने बिल्ला संगम वगैरह पढ़ा दिया है। तो अब उसको छोड़कर आगे फिर प्राग ऐतिहासिक काल की जो चित्रकला का उद्देश्य क्या था वो पढ़ेंगे। तो आगे की क्लास बांदा से शुरू करेंगे।